नमस्कार सभी मेरे जनप्रिय दोस्तों और मातृभूमि डालकंडिया डेप्टा नैनीताल के सुदूर पर्वतीय अंचल में मेरा मातृ पैतृक गांव नैनीताल उत्तराखंड से, और मैं वर्तमान में दिल्ली से। दोस्तों, आज का दिन सुबह से ही बिल्कुल अमंगलकारी और अशुभ संकेत भी ऐसे, दिन की प्रक्रिया भी ऐसे। कल परसों में एक ऑडियो पोस्ट कर रहा था लाइव, तब कितना सुंदर रोशनी और उजाला था, भगवान सूर्य सर पर चमक रहे थे। लेकिन आज लगता है सूर्य हैं तो सही आसमान में, लेकिन उनकी किरण रश्मियाँ, ओज, उत्साह सामने नहीं है, यानी उजाला होते हुए भी अंधेरा। बहुत दुखद है। आज किसी को अभिवादन भी किन शब्दों में करूं। आतुर मन है। मातृभूमि के 8-10 रणबांकुरे वो परमपिता की संतानें हमारे बीच आज नहीं रही। एक दुखद हादसे में, जैसा कि सुबह 7:30 बजे ये हादसा हुआ है, जो हमें 10 बजे सुनने में आया कि हमारे डालकंडिया गांव डेप्टा तोप क्षेत्र के बैड़ा तोप के अनीता देवी सरपंच के पति राजू पनेरू जी अपनी गाड़ी से गांव से शायद हल्द्वानी को आ रहे थे, और एक दिन पहले की दुखद घटना, हमारे मामा जी स्वर्गीय श्री सदानंद मामू जी के लड़के गिरीश पनेरू ने भी अपने जीवन लीला को अशनीय और दुखी मन से मुक्त कर लिया था, और उसका आज पीपल पानी क्रियाक्रम धूरा तोक में होना था, ताला धूरा, और सभी लोग मित्र बिरादरी परिवारों से संबंधित ही लोग थे। सुबह सुबह वो गांव बैड़ा क्षेत्र से, तोक से राजू की गाड़ी से पीपल पानी में, या कुछ लोग हल्द्वानी भी आ रहे होंगे। वो मात्र 3-4 किलोमीटर ही यात्रा तय की, शिड़ाखान पतलोट के समक्ष बीच में कोई बाइक वाला सामने आया। हाई स्पीड होगा, रोड भी स्थितियां वहाँ की अनुकूल नहीं थी। उन परिस्थितियों को संभालते हुए बाइक से टक्कर को बचाने की कोशिश में वो खुद भी संतुलन खो बैठे, और अपनी गाड़ी को भी और बाइक सवार दोनों ही कोलाइड कॉम्पैक्ट के द्वारा एक्सीडेंटली, पर्वतीय क्षेत्र हैं, चट्टानों के बीच से रोडें निकलती हैं, रोड किनारे से गाड़ी और बाइक दोनों लुढ़कते हुए नीचे गिर गए। जैसे कि पेपर में भी आ रहा है, 500-700 मीटर की हाइट में। और उसमें जितने भी सवार यात्री थे, वो क्या कहूँ मैं, बड़ा दुख है, दिवंगत हो गए। उनके प्राण जो है परमात्मा ने, उसके पास स्पेस होगा, अपने पास बुला लिए है, सारी उसकी लीला, जिनमें स्वर्गीय श्री शिवदत्त पनेरू जी बैड़ा वालों के नाती बहू और साथ में उनका पोता, वो अपने प्राण खो बैठे। और साथ साथ नारायण पनेरू और देवीदत्त पनेरू पुत्र स्वर्गीय श्री ईश्वरदत्त पनेरू जी, जो गोपाल जी के छोटे भाई। और इसके साथ ही दोस्तों, कई और गणमान्य लोग, धन्या देवी पत्नी स्वर्गीय रमेश पनेरू जी, जैसे बताया है, एक ही परिवार के 4 लोग, और उसके बाद इंडिविजुअल अलग परिवारों से, और स्वयं भी अपने कष्टों को झेलता हुआ, हिम्मत का परिचय देता हुआ, खून का विलय होता रहा। और स्वयं चालक, जिनकी अपनी गाड़ी थी, राजू जी, स्ट्रगल करते हुए 5-6 घंटे के बाद वो भी अपने प्राणों की आहुति दे बैठे हैं, ट्रीटमेंट के लिए हल्द्वानी जाते हुए रास्ते पर, ऐसा सुनने में आया है। आज का दिन करुण क्रंदन का दिन है। गांव के 5-7 लोगों की समाप्ति, और इतने जीवों का एक गांव से अचानक चले जाना, एक बिरादरी से, एक तोक से, बड़ा दुखी मन करता है। हमारा अपना गांव है, किसी का भी दुख हो सुख हो, होता है, लीला प्रभु की है, कभी दुख कभी सुख। लेकिन आज जो है ये अक्षम्य, अक्षरणीय और अस्मरणीय ये पल हम सबको कहीं न कहीं दुखी कर रहा है। न जाने परमपिता की क्या इच्छा रही होगी, क्या ऐसा रहा, कौन सा ग्रह नक्षत्र पक्ष रहा कि आज ये हादसा हो गया। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हम 5-6 में पढ़ते थे, पत्तोट स्कूल जाया करते थे उन दिनों,
ये लगभग सन 81-82 के बीच की बात होगी। फरवरी एंड और मार्च का शुरुआती दौर था, होलियों का अवसर था, पहली और दूसरी होली की ही बात थी। उस दौरान भी नंदौर हल्द्वानी नदी से रोड आया करती थी हमारे गांव क्षेत्र शालचौड़ की तरफ, और वन निगम की गाड़ियां और ट्रकों से लोग आया जाया करते थे। उस दौरान भी दूसरी होली के दिन हमारे ही गांव के स्वर्गीय श्री भवदेव भट्ट जी, कोरा श्री तेजराम जी, कलांजाला से श्री गंगादत्त जी और हमारे बहुत भूतपूर्व सभापति प्रधान मामा श्री जगदेव जी, ये 4 लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी थी रात्रि में। खबर अगले दिन लगी, गांव के बहुत सारे लोग उठी उनको लेने के लिए, बॉडीज को, स्थिति को देखने के लिए वहां पहुंचे नंदौर घाटी। अगेन दूसरे दिन वही दुर्भिक्ष ऐसा हुआ कि दूसरी रात को फिर दूसरे ट्रक से सेम प्लेस पे फिर 3-4 लोगों की आहुति हुई। वो 82-81 का दौर, और आज लगभग ये मैं समझता हूँ 41-42 साल के बाद फिर हमारे गांव में आज सुबह सुबह इस तरह का विभत्स ये कांड द्रवित करता है। पूरे देश के कोने कोने के लोग सुन करके द्रवित हो जाएंगे दोस्तों। गांव क्षेत्र, शहर द्वार, ग्लोबल विलेज, बाहर से जो भी लोग देखते हैं, इस दुख को सहन करने की शक्ति दे परमात्मा। दुआ करते हैं हम जिन परिवारों के ऊपर ये आपत्ति आई उनके साथ हमारी संवेदनाएं, दुख सुख उनके अच्छे बुरे, और जो हो सके हम सहर्ष दे पाएंगे जब तक परमात्मा ने जीवन लीला हमको भी दी है, उसी का खेल है। लेकिन उन परिवारों को साहस, और ऐसे संकट के वक्त समस्त गाँव के सम्मानित लोग, अमीर गरीब छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, मानवता देखी जाती है दोस्तों। हमने अपनी मानवता का परिचय देते हुए, बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारे गांव के सम्मानित लोगों ने आज मानवता का परिचय दिया है। गिरीश पंडेरू के पीपल पानी के कार्यक्रम में संलग्न होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज इस परिस्थिति में उन मृतदेहों को, उन शवों को घाटी से संभाल कर रोड तक लाना, उनको देखना क्या हुआ, इस एक्टिविटी को अंजाम देना, ये अंततोगत्वा अंतिम वक्त की सेवा हमारे गांव के लोगों ने दी है। मैं गदगद आभार करता हूं। चलते फिरते राहगीरों ने भी इसमें योगदान दिया है, बाहर से भी लोग दे रहे हैं, और बड़े दुखी मन से मैं कहता हूं कि देवी दत्त जी के भाई गोपाल दत्त पलेरू जी मामा जी, जो हमारे सन्निकट दिल्ली में ही रहते हैं धोनी क्षेत्र में, वो भी सुबह अपनी ड्यूटी से वापस रिटर्न घर होकर, घर से बच्चों से परिवार, तीनों भाई ललित जी, भुवन जी और गोपाल जी, और साथ में उनकी भारिया आदि लोग यहाँ से निकले। तो शाम को 5-6 बजे हल्द्वानी पहुँच जाएंगे। आशा करेंगे सुरक्षित जाएं, परमात्मा उनकी यात्रा संरक्षण में ले अपने, और वो लोग शाम को 10 से 11 बजे के आसपास गांव में पहुंच भी जाएंगे। मैं सकुशल उनको ड्राइव करने की हिदायत भी देता हूं रास्ते से, ग्रुप में वो हैं, सुनेंगे। और आगे हल्द्वानी से आगे अधेरे क्षेत्र में खुद कोशिश ना करें, वहाँ से दूसरे ड्राइवर को साथ में लेकर के सुरक्षा के साथ सावधानी से हिम्मत बढ़ाते हुए घर पहुँचें। और सभी गांव घर के लोग इस महान संकट में इन सभी मृतक शरीरों, मृतक प्राणियों के घर परिवारों को धाड़स बनाएं, इनके अंतिम क्रियाक्रम में अपनी फर्ज निभाएं। और सरकार से अनुरोध करूंगा, मैं हमारे क्षेत्र के विधायक श्री कैड़ा जी से मैं इस बात का अनुरोध करूंगा कि सर, जब मुसीबतें आती हैं तो सुनना भी पड़ता है। जो जनता जनार्दन आपको वोट देकर इस गद्दी तक लाती है, वो कभी कभी दुखी मन से कुछ कटु वचन भी बोलती है, क्योंकि हम उस लेवल पे हैं, हमें सुनना भी होगा। बहुत हुआ, 1-2 साल पहले भी ऐसा हादसा हुआ है कोरा के क्षेत्र में, अपना अधोड़ा डुंगरी और अमजड़ रोड को जाते हुए पथरोड के 2 कपल ने अपने जान गंवाई, माँ बेटों ने जान गंवाई, कई और ने जान गंवाई। और आज फिर ये हो गया। वो रोडें वाकई चलने लायक नहीं है। कतिपय हम लोग जाते हैं, डरते डरते कदम बढ़ाकर हम आते हैं। ऊंचे नीचे खड्डे, उधर सरकार का उधर ध्यान होना चाहिए, उधर प्रशासन का ध्यान होना चाहिए। इतनी आहुतियाँ, इतनी जनहानि, इतनी नाखुशी, कभी टावर की समस्या, कभी मोबाइल की समस्या, कभी कन्वेंस की समस्या। हमारे परिवारों से 5-6 महीने एक बहू प्रसव की पीड़ा के चलते सुविधा न होने से रात को अपने प्राण न्यौछावर कर गई नगर में श्री मनीराम बुनियाल जी की बहू। हम बहुत सारे हमारे सामने केस आए, हम कब जगेंगे। ऐसे में तेरा मेरा छोटा मेरा, मैं प्रधान तू प्रधान तू सरपंच, मैं ये
मैं जीतूंगा तू हारेगा, एक दूसरे की लेग पुलिंग करने के बजाय मानवता का परिचय दिखाकर सभी लोग जन आक्रोश के साथ साथ सरकार से मांग करें, प्रशासन से मांग करें, विधायक जी से मांग करें, डीएम एसडीएम से मांग करें कि तुरंत वहाँ संज्ञान लिया जाए। अभी हम लोग देख रहे हैं उखलडुंगा रोड पर कितना टूट फूट और कितना है वो अभी तक चलने लायक हुआ कि नहीं हुआ। लोग सुदूर घूम फिर कर आते, परेशानियाँ रहती हैं। हमारे पहाड़ क्षेत्र को इग्नोर न करते हुए ध्यान दिया जाए। बहुत सारी जीवन लीलाएँ पिछले 4-5 साल में हादसा के शिकार हो चुकी हैं। ये अक्षम्य है, मैं ये कहूँगा अक्षम्य है, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही, कहीं न कहीं हमारा इग्नोरेंस, और ताजे घाव को तो हम लीपा पोती कर देते हैं, बासी होता है तो हम अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय श्री प्रधानमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मेरा करबद्ध अनुरोध है, प्रशासन के लोगों से अनुरोध है, डीएम एसडीएम और वहाँ के क्षेत्र के विधायक साहब खेड़ा साहब से अनुरोध है कि मानवता का परिचय देते हुए इसको ध्यान दिया जाए। किसी घर का लाल, किसी घर का दीपक इस तरह से ना बुझे, ऐसी दुखद घटना किसी के साथ ना हो। कहते हैं कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कुछ कर्म कुछ करने, कुछ पूर्व जन्म के भोग, पता नहीं कब क्या होगा, खूब कहेंगे लोग। मैं विनय करता हूँ कि हम लोग समाज में इंसानियत का परिचय दें, मानव बन जाएं, और इस दुख घड़ी में हम करेंगे तो सही। और ऐसे वक्त बेवक्त में इस तरह से, हालांकि रुपए पैसे से घर किसी का नहीं भरा जा सकता, मनुष्य जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, उसके लिए मानववादी भावनाएं और उनकी आत्माओं की शांति के साथ साथ प्रशासन हो सके इन परिवारों को कहीं न कहीं आर्थिक तौर से मदद, और इनके जो बच्चे नौनिहाल जिनके ऊपर ये बीती है उनके संरक्षण में को ध्यान रखते हुए भी कुछ न कुछ अपनी तरफ से वो सहयोग करने की कोशिश करे। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, सरकार उत्तराखंड, और साथ साथ उस क्षेत्र के इग्नोर न करते हुए वहाँ की रोडों की कंडीशन है, वहाँ की एरिया, वहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम, दूरसंचार, वहाँ की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने में सक्रिय रहें, आगे आएँ। मैं अपनी इन शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इन सभी दिवंगत आत्माओं की मुक्ति के लिए परमपिता परमात्मा से बैकुंठ धाम में स्पेस बनाते हुए उनकी आत्मा को मुक्ति की प्रार्थना करता हूँ, और उन परिवारों को शौर्य, साहस, धैर्य और क्षमादान करने की, और उनके ऊपर आई इस विपदा को तुरंत काटने की विनती भी करता हूँ, और वो लोग पुनः इस प्रक्रिया से बाहर निकलकर उभर कर अपने दैनिक जीवन में खड़े हो सकें। ऐसा मनोबल, ऐसी शांति, ऐसी शक्ति और ऐसा सहयोग जनमानस भी दे, और परमपिता परमात्मा और सरकार के सहयोगी, प्रशासन के नुमाइंदे सभी दें। धन्यवाद। मैं माधवानंद बुंगियाल दिल्ली से। दुखद हूँ, निशब्द हूँ, शब्द बोले हैं लेकिन अंतर्मन से कातर भाव से बोले हैं, और क्या कहें, कुछ कहा न जाए और कहे बिना भी रहा न जाए। नमन करता हूँ सभी आत्माओं के लिए और समस्त गांव क्षेत्र को, और इष्टों से विनय करता हूँ कि अगर कोई ऐसा गांव में अनैतिक रूप हो तो आप देवत्व रूप में नाच करके इस तरह गाँव में कोई अच्छे काम करने की जनता जनार्दन सयानों को सलाह दें। कहीं कोई चूक हुई है तो उसके लिए हमें क्षमा करें, हमें आदेश दें। और आप चारों ओर से, चारों दिशाओं में हमारे संरक्षक हैं, गोरखनाथ, श्री लोहाकाम, श्री माँ दुर्गा, श्री अड़ी, भूमिया, जो भी देवता हमारे हैं, ये मैं सभी से विनय करता हूँ कि वो केयर करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।